दोस्तों ये न्यूज़ आपने भी देखी होगी और मैंने भी देखी। ये न्यूज़ जब मैं देखता हूँ तो मुझे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुःख होता है। देखिए आज अगर हम देखेंगे तो जैसे कोई डीएड है, बीएड है या आप लोग कहिए कि भैया एनआईओएस से जिन बच्चों ने यहाँ पर डीएलएड किया हुआ था, आज उनके ऊपर किस तरह की गाज गिर रही होगी। आप ये देखिए, जब आपको एक नोटिफ़िकेशन दिया जाता है कि भैया यहाँ पर ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन दिया जाता है कि नॉइज़ एनआईओएस नॉइज़ को यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन से बाहर किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए जब यहाँ पर कोई ऐसे अमीर लोग जिनके पास 50,000, 10,000, 20,000 या 1 लाख की वैल्यू नहीं होती है, ऐसे लोग थोड़ी ना डीएड करते हैं, ऐसे लोग थोड़ी ना नॉइस इंस्टीट्यूट जाते हैं और उनके साथ जुड़कर क्या डीएड, बीएड करते हैं? नहीं। ऐसे लोग करते हैं जिनके पास 50,000, 10,000 की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। ऐसे लोगों को जमा करने के लिए यार उनके माता-पिता ना जाने कितने दिनों की अपनी जमा पूँजी लगा देते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं किसी के माँ, किसी के बाप ने भई मुश्किल से 50,000 जोड़ा है, कोई किसान है और वो 50,000 जोड़कर, 10,000 जोड़कर, 20,000 जोड़ के 1,000 1 लाख जोड़कर यहाँ पर अपने बच्चों को जैसे-तैसे डीएड, बीएड, नॉइज़ के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन दिलाते हैं। एडमिशन दिलाने के बाद भाई वो जैसे-तैसे किराए का अरेंजमेंट करते हैं, बुक्स का अरेंजमेंट करते हैं और बड़े ही संघर्ष के साथ ये क्या करते हैं डीएड और बीएड करते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं यार जिन्होंने इस तरह का किया होगा कि बड़े संघर्ष के साथ यहाँ पर कॉलेज तक जाने का किराया जुटाया होगा, एग्ज़ामिनेशन हॉल तक जाने का किराया जुटाया होगा, आपके माँ-बाप ने आपको जोड़कर ये पैसे दिए होंगे जहाँ आप जाइए और डीएड, बीएड या आप नॉइज़ से यहाँ पर 18 महीने का एक कोर्स कर लीजिए। एक सपना दिखाकर ये कहा गया होगा कि भई आएगी, यहाँ पर कोई जॉब आएगी, कोई वैकेंसी आएगी, तब आप जैसे बच्चे उस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे और वो लोग जॉब लेंगे। और इसी जॉब का सपना देखते हुए अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के कोर्सेज़ करते हैं, डीएड करते हैं, बीएड करते हैं या कहना चाहिए नॉइज़ से डीएलएड करते हैं। ये कोई अमीर या रईस बाप की औलाद नहीं होते। ये लोग होते हैं हमारे जैसे कॉमन लोग जिनके पास 10,000, 20,000 या 50,000 जमा करने में कई महीनों की जमा पूँजी लग जाती है। और ऐसे लोगों को सरकार एक नोटिफ़िकेशन देती है कि भैया आपको हम बाहर करते हैं। अब ये बताइए यहाँ पर सरकार को ऐसा किसने अधिकार दिया है कि भाई पहले आप खुद संस्थान को अप्रूव करो, खुद संस्थान खोलिए, है ना? यहाँ पर कुछ ऐसे संस्थान बनाइए जिसमें 18 महीने का डिप्लोमा किया जा रहा है और फिर खुद ही उसी संस्थान को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इनवैलिड करिए और ऐसे बच्चों की उम्मीदों में पानी फेर दीजिए। देखिए, मात्र यहाँ पैसों की बात नहीं आती है। ये बच्चे जिन्होंने 18 महीने इसमें लगा दिए हैं, 2 साल इसमें लगा दिए हैं, क्या वो 2 साल का समय लौटा सकती है आपको सरकार? क्या वो 2 सालों का समय आपको वापस किया जा सकता है? ये समय तो बहुमूल्य है। ये तो 1 लाख या 10 लाख देकर भी वो समय को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो क्या आप लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? क्या ये धोखेबाज़ी नहीं है? आप ये बताइए आपको कोर्स करा लिया गया 18 महीने का और उसके बाद आपको यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप ये देखेंगे यहाँ पर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एनआईओएस इज़ नो लॉन्गर सुनिएगा इज़ नो लॉन्गर अ वैलिड क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर फ्रेश रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ द टीचर्स। यहाँ पे कौन कह रहा है ये जो असम में अभी फ्रेश वैकेंसीज आई थी 5,550 वैकेंसीज आई थी उन वैकेंसीज में यहाँ डीएड बीएड वाले को भरना था। प्राइमरी में आप देखेंगे तो डीएड वाले भरने थे, अपर प्राइमरी में बीएड वाले बच्चों को फॉर्म भरना था। अब ये बताइए ऐसा एक राज्य ने नहीं किया है, ऐसा कर करके हर एक राज्य इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करेगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आए हुए डिसीजन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो भाई ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सरकार ने ऐसे संस्थान बनाए और खुद ऐसे संस्थानों में बच्चों को एडमिशन देने की यहाँ पे छूट दी, एक वैलिडेशन का सपना दिखाया कि ये भी वैलिड है और उसके बाद इनवैलिड करके इन बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ या धोखे जैसे शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपने ऐसे संस्थान चलने ही क्यों दिए? आपने पहले दिन क्यों नहीं बंद कर दिए? आपने 18 महीनों का हजार लाखों बच्चों ने ये कोर्स किया हुआ है और ये कोर्स करने के बाद आप ये कहते हैं कि एलिजिबल नहीं है। तो एक प्रकार से यार ये एक धोखा नहीं है तो क्या है आप ये बताइए?
तो ऐसे बच्चों को ज़रूर यहाँ पर इनका एक संघ होना चाहिए, एक संघ इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ हमेशा हम थे और रहेंगे। और बिल्कुल ऐसे बच्चे जो भी भैया 18 महीने का कोर्स किया है, तो आपने क्यों कराया 18 महीने का कोर्स? क्यों नहीं बनाया इसको 2 साल का? क्यों बना दिया 18 महीने का कोर्स? आपको बनाना ही नहीं था 18 महीने का कोर्स, आपको इसको 2 साल का बनाना था। बच्चे की गलती यहाँ नहीं है। बच्चे की गलती इसीलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता था यहाँ पे कि ये कोर्स जाकर इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो बच्चा करता ही क्यों? अगर आप में से कितने बार लोगों को पता होता है कि कोर्स इनवैलिड हो जाएगा आगे जाकर, तो कोई आप में से कोई करता है इस कोर्स को? कोई नहीं करता। भाई पैसों की ही बात नहीं होती, यहाँ समय भी बच्चा देता है। जब बच्चा अपना फाउंडेशन तैयार करता है, नींव तैयार करता है, तो जो 2-3 साल होते हैं वही उसके भविष्य को निर्धारित करता है। अब ये बच्चा क्या फिर से जाके डीएड बीएड करेगा? ऐसी कैपेसिटी इनके पास बची नहीं होगी, पैसों से या कह सकते हैं समय से। अब ऐसे बच्चे भी होंगे जो भाई यहाँ पे गरीब है तो उन्हें पैसे कमाने की आवश्यकता है, तो वो जॉब करेगा या जाकर यहाँ पर कहीं न कहीं ये बीएड फिर से करेगा? आप ये बताइए। तो ये भी जो भी यही लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो भी ये नोटिफ़िकेशन आया है, मैं इसकी बड़ी कड़ी आलोचना करता हूँ और आलोचना करने के साथ-साथ करता हूँ यार ऐसे बच्चों के साथ बिल्कुल भी इस तरह की नाइंसाफ़ी अभी ना हो और ना तो फ्यूचर में हो। तो सरकार को कड़े एक्शन्स लेने चाहिए जब ऐसे कोर्सेज़ चलते हैं, तो उसे बिल्कुल ऐसे संस्थानों को प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि हमारा बच्चा जो है वो गुमराह ना हो, ऐसे संस्थानों तक ना पहुँचे और कहीं न कहीं जब ऐसे संस्थानों से वो कोर्स करता है तो उसके पश्चात वो इनवैलिड ना हो। और ऐसे कोर्स आप निकालते ही क्यों हो जो 18 महीने के हो? जब आपको पता है कि डीएलएड 24 महीने का होता है तो आप उसे 24 महीने का निकालिए। ताकि आपके बच्चों को नहीं पता होता है यार कि कौन-सा यहाँ पर इनवैलिड होगा या वैलिड होगा। आज तो बच्चा आँख बंद करके डीएड कर रहा है, कल को आप कहो कि डीएड इनवैलिड हो गया। तो ये चीज़ें जो है गलत है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और निकल कर आ रही है कि पहले जब हम लोग ने बीएड किया हुआ था काफ़ी लंबे समय की बात है, हमारे समय तो 1 साल का ही होता था, 2 साल का बीएड ही नहीं था। तो हमने तो 12 महीने का बीएड किया हुआ है। अब सरकार कल को कहे कि 12 महीने का बीएड एलिजिबल नहीं है, तो भाई हमारा सर्टिफिकेट का क्या होगा? हमने तो 70,000 रुपए के आस-पास लगाया था, गवर्नमेंट कॉलेज से हमने किया था। अब आप सोचिए यहाँ पर यार कि उस समय ऐसे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी? तो देखिए आज बीएड को इन्होंने 24 माह का कर दिया है, ठीक है? पर पहले तो 12 माह का था ये, तो वो भी तो वैलिड है। तो उसके आधार पर आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसे यहाँ पर सीक्वेंस निकालने चाहिए कि 18 महीने का अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो 18 महीने का जो कर रहे हैं, तो इसके बाद भैया आप कुछ करा दें 6 महीने का और इसे कंप्लीट कराएँ, इसे एलिजिबिलिटी दिलाएँ। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और कड़ी आलोचना के साथ इस वीडियो को बनाते हुए मैं काफ़ी निराश हूँ। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।